हुर्बा शदरहंदुरीमा रेहंद ही तुरी हद सकरंदल बेह ब्रह शदल आहम मशीहा रूमा सदहंदल बिहा खुद बजाहंदल बी मसीहा तलबा खिरिहन शांदरिया मलमा शदुरियंदलबा। मैं मसीहा तुम्हारा प्रभु और तुम्हारा राजा हूँ। प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारा राजा, हमारा परमेश्वर का पुत्र है, जो पृथ्वी का राज्य उसी के हाथों में दिया गया है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथों में है। और यीशु दरबार स्वर्ग की एम्बेसी है, राजदूत हैं हम उसके। हम स्वर्ग राज्य के बारे में बातचीत करते हैं। हम संसार की किसी पार्टी का राज्य के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हर देश में होती हैं, हर प्रदेश में होती हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा केवल एक ही राज्य से लेना देना है, वो स्वर्ग का राज्य। और स्वर्ग का राज्य अगर पृथ्वी पर आ जाए, उससे ज़्यादा सुंदर बात क्या हो सकती है। हर आदमी, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म का मानने वाला हो, स्वर्ग राज्य में रहना चाहता है। और ख़ास तौर से मरने के बाद उनके बाल बच्चे, चाहे वो नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, उसकी फ़ोटो पर स्वर्गीय है, स्वर्गीय सनातन सिंह, स्वर्गीय ये, स्वर्गीय वो लिख देते हैं ना। स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? क्योंकि हर मनुष्य की कल्पना और इच्छा है कि वो स्वर्ग में जाए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओ। प्रभु यीशु मसीह पूरे दुनिया को इस बात को बताने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उन्होंने स्वर्ग राज्य की और परमेश्वर के राज्य की बातें बताई हैं, प्रचार किया है। और इसीलिए लूका नबी की किताब और इसका 4 अध्याय और 43 पद में यीशु ने कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। भेजा गया है। वो कहाँ था 2000 साल पहले? पृथ्वी पर मनुष्य बनने से पहले वो कहाँ था? वो सनातन ईश्वर है। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान रहा, जिसने सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि की। जो कुछ दिखता है और जो कुछ नहीं दिखता, सब उसी का बनाया हुआ है। वो परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने आया है। और आज जितने भी यीशु दरबार दुनिया में हैं, जो भी लोग आज़ादी का प्रचार कर रहे हैं, गुलामी का नहीं, रिलीजन का प्रचार गुलामी का प्रचार है। यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य का प्रचार आज़ादी का प्रचार है। मनुष्य गुलाम बनाता है और परमेश्वर आज़ाद करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोले हैं जो उनके लिए भविष्यवक्ताओं ने बोले। लूका नबी की किताब उसका 4 अध्याय उसके 18-19 पद, ये भविष्यवाणी के वचन है जो यीशु के पृथ्वी पर मनुष्य बनने से पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि जो मसीह आएगा तो क्या करेगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यही बात आज यीशु दरबार में हम भी कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा
मुझ पर है। और उसी आत्मा के जरिए हम सुसमाचार सुना रहे हैं, जिसके लिए हमारा अभिषेक किया गया है कि हम अंधों की आंखें खोलें, बहरों के कान खोलें, गूंगों को जुबान दें, लगड़ों को चलाएं, बीमारों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकालें। ये सब अधिकार यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा अपने सब चेलों को दिए और सब परमेश्वर के राज्य के कार्यकर्ताओं को दिया। परमेश्वर के राज्य के कार्यकर्ता परमेश्वर के दिए हुए पवित्र हथियारों से सुसज्जित रहते हैं। हम लोग बहुत हथियारबंद हैं। हम लोग, हमारे पास जो हथियार हैं वो संसार के पास हथियार नहीं है। जानते हैं कौन से हथियार हमारे पास हैं? दिखाएंगे आपको। इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय, बाइबल में इफिसियों की पुस्तक है, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 एंड फ्रॉम वर्स 10। हमारे पास कुछ हथियार दिए गए लड़ाई के। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी संसार और जगत जो कुछ भी है वो शैतान ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है। और शैतान के कब्जे का और उसके कार्यक्रम में अशांति होती है। शैतान का कार्यक्रम जहां भी होगा, शैतान जब भी किसी परिवार में एंट्री लेता है, किसी घर में, किसी देश में, किसी प्रदेश में जाता है, तो वहां शांति भंग कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जहां प्रचार किया जाता है वहां शांति आती है। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो आपको जरूरी है कि आप पहचानें, शैतान के युक्तियों को पहचानें और उसके सामने खड़े रह सको। पति और पत्नी में झगड़ा करवा देगा, है ना, तलाक करा देगा, डाइवोर्स करा देगा, बच्चे बेटे बाप में झगड़ा करा देगा, भाई बहनों में झगड़ा करा देगा। मतलब घर के अंदर जब अशांति पैदा हो तो तुरंत प्रार्थना करने बैठ जाओ घुटने पे। समझ लो कि तुम्हारे घर में शैतान का अटैक हो चुका है। और जैसे ही तुम घुटने के बल प्रभु यीशु मसीह को याद करोगे, यीशु मसीह की उपस्थिति उस घर में आएगी। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया! शैतान के कामों का नाश प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण से होता है। और प्रभु का वचन यीशु ने वायदा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 20 पद में प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। और यीशु जैसे ही आपके बीच में आएंगे, शैतान के कामों का नाश हो जाएगा। हालेलुया! आपके घर में जो मुसीबत अशांति पैदा की है समाप्त हो जाएगी। और परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है, हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी। ये यीशु मसीह कर देगा। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। यानी आकाश में, वायुमंडल में जो शैतान की शक्तियां हैं, जो निरंतर दुष्टता की शक्तियां हैं, झगड़े पैदा कर रही हैं, बीमारियां और रोग पैदा कर रही हैं, आपस में मनमुटाव पैदा कर रही हैं, मनुष्य में तमाम तरीके के झगड़े पैदा कर रही हैं। ये सब तरह के अंतर, फर्क, हर प्रकार के भेदभाव, ये संसार की शक्तियां, जो अंधकार की शक्तियां जो आकाश में हैं, ये सब उत्पन्न कर रही हैं। इनके खिलाफ हम खड़े हैं। हम किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं। हम उस अंधकार की शक्ति के खिलाफ हैं जो शरीर नहीं रखती है, परंतु आत्मिक शक्ति है जो संसार को अंधकार में धकेल रही है, मनुष्यों से अशुद्ध काम करा रही है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं पैदा करके उनका सत्यानाश कर रही है। नशे की आत्मा है, सब प्रकार के नशे,
सब प्रकार की बुराइयां, झगड़े और फसाद पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं। हमने कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली इस दरबार के अंदर, हजारों तरह की। हर एक का अलग अलग फंक्शन होता था। हर एक हर प्रकार से किस प्रकार की गंदगियां पैदा कर सकती हैं, कितने प्रकार के रोग पैदा कर सकती हैं, कितने प्रकार के झगड़े पैदा कर सकती हैं, इन सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने अभिषिक्त चेलों को, दासों को अधिकार दिया है। यीशु ने कहा, लूका नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसके 19 पद में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु तुम्हारी हानि न होगी। अब तुम कहोगे हमें शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। इस शत्रु कौन है? कोई मनुष्य है क्या? किसी जाति या किसी धर्म का मनुष्य है? किसी पार्टी का मनुष्य है? नहीं, तुम्हारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सफाई से बोला है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय 43 पद में देखेंगे प्रभु के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 43 पद में प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि तुम्हारा शत्रु मनुष्य नहीं है, इसलिए शत्रु की सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। मनुष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को आशीष देने के लिए, मनुष्य को चंगा करने के लिए, मनुष्य को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने के लिए हमें अधिकार दिया है। तुम सुन चुके हो, कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये पुरानी व्यवस्था थी, परंतु यीशु मसीह की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था क्या है, जिसका प्रचार हम यीशु दरबार से सारी दुनिया के सामने आज करते हैं, वो है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो, क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यहूदी समाज के द्वारा, उनके अपने समाज के लोगों ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया, ईश निंदा का आरोप लगाया, और उसके कारण उन्हें क्रूस पर मृत्यु दंड दिया गया। हाथों में कीलें ठुक रही थी, पैरों में कीलें ठुक रही थी, पीठ पर 39 कोड़े मारे गए थे, पूरा शरीर लहूलुहान था, सर पर कांटों का ताज था, और कह रहे थे, प्रभु हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सच है, वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उस समय यहूदी धर्म के धर्मशास्त्री प्रभु यीशु मसीह के एक बात पर नाराज थे कि वो अपने को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं। उन्हें ये बात की कोई परेशानी नहीं थी कि वो अंधों को आंखें दे रहे हैं, बहरों के कान खोल रहे हैं, गूंगे को जुबान दे रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपना सच बताया कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, अर्थ यह है जो अपने को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं वो सचमुच में परमेश्वर हैं, तो ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर ठहरा रहे हैं। तो क्या कभी गलत कह रहे थे? वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे थे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो काम यीशु मसीह ने किए वो करता, कोई मनुष्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा कोई मनुष्य नहीं था उस वक्त जो यीशु मसीह काम कर रहे थे वो करता। परंतु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उन्होंने अपने चेलों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और सामर्थ्य दी, और अपने चेलों को शक्तिशाली बनाकर दुनिया में भेजा कि जाओ, अंधों की आंखें खोलो, बहरों के कान खोलो, गूंगों को जुबान दो, लंगड़ों को चलाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो, मुफ्त में मिलाए मुफ्त में दो, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बेटे बेटियों को ये अधिकार मिला है कि वो ये करें।
यह अधिकार मिला है कि यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकालें। प्रभु का वचन यूहन्ना के 1 अध्याय और 12 पद में कहता, जितनों ने यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जब आप भी परमेश्वर की संतान बन गए तो आप भी यीशु मसीह के भाई बहन हो गए, उनके बेटे बेटियां बन गए। तो हर विश्वासी को वह अधिकार मिल गया जो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, यीशु मसीह के पास है। और जब यीशु मसीह से हम जुड़ जाते हैं तब एक आत्मा हो जाते हैं, एक आत्मा। जैसे पति और पत्नी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक तन हो जाते हैं, और उसके बाहर यदि कोई भी किसी प्रकार का अशुद्ध काम, अशुद्ध विचार लाते हैं तो उसे व्यभिचार कहा जाता है, व्यभिचार। और वो न समाज ग्रहण करता है और न ही पवित्र आत्मा उसे मान्यता देती है व्यभिचार को। समझ गए ना? आत्मिक व्यभिचार हो चाहे शारीरिक पति पत्नी के मध्य का व्यभिचार हो, परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करता, पसंद नहीं करता, और नहीं मनुष्य का समाज उसे पसंद करता है, फिर भी लोग व्यभिचार करते हैं। इससे बचिए, अशुद्ध कामों से बचिए। प्रजा को परमेश्वर की पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर की प्रजा पवित्र है और उसे पवित्र ही रहना है, अशुद्ध नहीं होना है किसी भी तरीके से। परमेश्वर के बेटे और बेटियां अपवित्र, अशुद्ध नहीं हो सकते, उनको यीशु मसीह की समानता में होना है। अगर मनुष्य बनना है तो कैसा मनुष्य बनना है? जैसा यीशु है, जैसा परमेश्वर का पुत्र है, वैसा ही हमें और आपको होना है। कोई घटी और कमी हमें नहीं होनी है, और उसके लिए हमें सहायक दिया गया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को हमारे लिए भेजा है। इसलिए सत्य यह है कि तुम्हारा कोई मनुष्य बैरी नहीं है। सत्य यह है। हर एक बैरी के लिए, हर एक शत्रु के लिए प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रेम करिए, उन्हें श्राप मत दीजिए, आशीष दीजिए, जिससे कि तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को सलाम करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति के लोग ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता किस बात में सिद्ध है? स्वर्गीय पिता प्रेम में सिद्ध है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह जगत के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र जगत में अनंत जीवन देने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया है। यदि हम मन फिराएं, प्रभु का वचन साफ कहता है इज़िकिएल 33 और 11 में कि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, दुष्ट के विनाश से प्रसन्न नहीं होता, मनुष्य के विनाश से प्रसन्न नहीं होता। आपके दुश्मन के नाश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आप भले प्रसन्न होकर पाप कर लो, अगर हमारा दुश्मन गिरे और हम उस पर हंसें और खुश हों तो परमेश्वर उससे नाराज होगा, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा दुश्मन भी परमेश्वर की सृष्टि है, उसे दुख होगा और उसके बचने से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। हे इज़राइल के घराने, हे विश्वासी मसीही लोगों, तुम क्यों नाश हो? मन फिराओ और अपनी बुरी चाल को छोड़ दो, सही मार्ग पर आ जाओ, जीवते परमेश्वर को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करो। वो तुम्हें मुक्ति देगा, उद्धार देगा, श्राप से, पाप से, बुरी आदतों से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के कुकर्म से छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको
और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और अपने पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन। प्रभु का वचन प्रबल होता है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर की आत्मा है। यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़ें। यदि हम सच्चे और जीवते परमेश्वर के मित्र होना चाहते हैं तो इसको पढ़िए, इसको खाइए और इसको चबाइए और इसे डाइजेस्ट करिए अपनी आत्मा के अंदर। एंड परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, मिरेकल करेगा, जो आपके सोच से परे है वो काम कर देगा। यही है प्रभु यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य। जब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आता है तो अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, रोगी चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। क्यों होते हैं? परमेश्वर के राज्य में जीवन है और बहुतायत का जीवन है। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह घटी का जीवन तुम्हें देने नहीं आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। उसकी महिमा युगान युग होती रहेगी और युगान युग होती रही है। पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ हमारे मध्य में उपस्थित है। ये वक्त है परमेश्वर की सामर्थ चंगा करने के लिए हमारे बीच में है, छुटकारा करने के लिए हमारे मध्य में है। और ये समय है कि प्रभु आपको संपूर्ण छुटकारा दे, आपको आशीष दे, आपके घरों की घटी को दूर करे, आपके पारिवारिक घटियों को दूर करे और आपको आशीष देकर यहां से भेजे। अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जहां भी आपको तकलीफ है, बीमारी या रोग है, एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ स्वर्ग की तरफ, दूसरा यीशु की तरफ उठाओ। प्रभु तुम्हें छुएगा, प्रभु तुम्हें छुएगा जहां भी हो। यदि तुम YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, आप, प्रभु आपको आपके घर में छुएगा जहां भी हैं। करने वाला यीशु मसीह है, हमारे मध्य में है, क्योंकि जहां 2 या 3 जन यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, यीशु हमारे मध्य में होते हैं। प्रभु का वचन मरकुस 16 और 17-18 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी जाए तो भी हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आज यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करे इस दरबार में। शदुरीमा खेरे बाराबा शंदलाबा, अन्य भाषाएं बोलेंगे, रूहा दे रे हंसा खरियंदोलेबा, रेमा सरियंदोरी हर्षकरंदरीमा सदाला, रोमा सरियंदालेम और हंसा खरियंदालेबा। We bind every power of darkness, अंधकार की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं और हुक्म देते हैं, इन बच्चों से, इन परिवारों से, इन बेटे बेटियों से निकल जाओ, निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। शदरबी मसत्तुलबी हम मशारे हंदलबिया। आपके सीने में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, वहीं हाथ रख लो। हम यीशु के नाम से इस रोग और बीमारी को हुक्म देते, आपके शरीर को छोड़ दे। हर तरह का अस्थमा,
सांस की तकलीफ है, मिर्गी का रोग है, हम यीशु नासरी के नाम से हुक्म देते हैं तुम्हारे शरीर से निकल जाए, इसी घड़ी निकल जाए। कैंसर को श्रापित करता हूं, शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी कैंसर है, यीशु नासरी के नाम से सूख जाए, जड़ से निकल जाए। हर तरह की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगे हों, और परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में हो, तुम्हारे दिल में हो, तुम्हारे मध्य में हो, ये मैं प्रोक्लेम करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महासामर्थ, चंगाई और छुटकारे की सामर्थ को मैं इस तेल और पानी के ऊपर रिलीज करता हूं, ताकि जहां कहीं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसका इस्तेमाल किया जाए, आपके घरों में, आपके परिवार में आशीष, चंगाई और छुटकारा आए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन। तो उसी के पास चल मेरे मन, जाए अगर तो यीशु के पास, पोंछेगा वो तेरे हर आंसू को। जाए अगर तो यीशु के पास, पोंछेगा वो तेरे हर आंसू को। बहता है जल जो तेरी आंखों से, पिघलाता है वो प्रभु दिल को। बहता है जल जो तेरी आंखों से, पिघलाता है वो प्रभु दिल को। चल मेरे मन तू यीशु के पास, पाएगा
पूरे जग में लाल कहे कोई है सा प्रेमी ढूंढूं मैं इस पूरे जग में की रह करके स्वर्ग में वो रहे मेरे संग में की रह करके स्वर्ग में वो रहे मेरे संग में चल मेरे मन तू यीशु के पास पाएगा शांति तू उसी के पास चल मेरे मन तू यीशु के पास पाएगा शांति